हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं चैप्टर 8 आर से कॉल की बुक से आयु संबंधी प्रश्न पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले हमने 7 चैप्टर करा दिए। पिछले वीडियो में जाके आप हमारे 7 चैप्टर देख सकते हैं। आर से कॉल के कंप्लीट चैप्टर हमने कराए। ठीक, तो इसमें आयु संबंधी प्रश्न से काफी क्वेश्चन, तो आयु संबंधी प्रश्न से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, तो बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने टाइप के आएंगे? टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड की हम पहचान कैसे करेंगे वो बताते हैं। जैसे जब क्वेश्चन में वर्तमान समय दिया हो, अगर क्वेश्चन में वर्तमान समय दिया होगा तो टाइप फर्स्ट में चला जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और जब क्वेश्चन में वर्तमान समय न दिया हो तो किस में चला जाएगा? उसे टाइप सेकेंड से करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास केवल कितने टाइप है? 2 टाइप है। अगर क्वेश्चन में वर्तमान समय दिया है तो टाइप फर्स्ट में काउंट करेंगे, और वर्तमान समय नहीं दिया है तो टाइप सेकेंड में काउंट करेंगे। वर्तमान समय का मतलब क्या है? जैसे ए और बी की, जैसे एग्जांपल ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, जो उनकी आयु का अनुपात दिया है वो 2:3 है। तो कब का है? वर्तमान का। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है, या कुछ भी हो सकता है, 4:5। तो जब वर्तमान की बात करेगा तो टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन में अगर ऐसे भी कह दे ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पर भी आपका ये बात छिपी हुई है कि वो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। तब भी यही बात है, क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है वर्तमान में, तो भी आपका है। यानी अगर दिया है तो भी वर्तमान नहीं मानेंगे, प्रेजेंट ही मानेंगे। अगर नहीं दिया है तो भी प्रेजेंट ही मानेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? बाद के लिए हम अपने क्वेश्चन में प्लस का इस्तेमाल करेंगे कि 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। तो बाद के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लस का। पहले के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। 4 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, 8 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, तो बाद के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे और पहले के लिए माइनस का। इतने से ही रूल से आप इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 ये कहा है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स ए और बी का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ये कहा है। तो वर्तमान में क्या है? 4:5। ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ये 5:6 हो जाएगा। यानी एज बढ़ रही है, और इतना हमें पता है यदि ए की एज बढ़ेगी, जितने समय ए की एज बढ़ेगी उतने ही समय किसकी एज बढ़ेगी? बी की। अगर ए 4 साल बढ़ता है तो बी भी 4 साल बढ़ता है, ये नियम है। ठीक है, यानी अगर एक व्यक्ति की आयु 4 साल बढ़ी है तो दूसरे व्यक्ति की आयु भी 4 साल बढ़ेगी, यानी सभी व्यक्तियों की आयु 4 साल प्लस हो जाएगी। तो अगर ए का अनुपात 1 बढ़ रहा है तो बी का अनुपात भी 1 ही बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो रेशियो है उसमें कहीं एरर है, उसे सही तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो ए का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4। बाद में कितना हो गया? 5। 1 बढ़ रहा है, कितना प्लस हुआ? 1। बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5, कितना हो गया? 6। कितना प्लस होगा? 1। बराबर ही तो बढ़ रहा है। 4 से 5 ए हो रहा है, 5 से 6 बी हो रहा है। कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष लगे। तो एक रेशियो बढ़ाने में कितना समय लगा? 5 वर्ष लगे। यानी यहां तक हमें पता चला एक रेशियो की जो कंपेयरिंग है वो कितनी है? 5 वर्ष के बराबर मान रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो एक रेशियो किसके बराबर? 5 वर्ष। क्वेश्चन ने पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 4 से गुना कर देंगे। जैसे 4 से गुना कर देंगे हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा कितना? 20 वर्ष। तो यही हमारा आंसर है, ए की वर्तमान आयु। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 2, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो विशाल और शेखर के आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 17:20 हो जाएगा। ये वर्तमान में था और ये 6 वर्ष बाद होगा ऐसा। तो रेशियो कितना बढ़ रहा है? 14 से 17 हुआ, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। 17 से 20 हुआ, ये भी कितना बढ़ रहा है? 3। तो विशाल रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। और शेखर भी रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 3। 3 रेशियो बढ़ने में कितना समय लग गया? वर्तमान से 6 साल आगे आना पड़ा। तो यानी 3 रेशियो किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। काट देंगे, ठीक है। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। यहाँ पूछा था शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात शेखर का क्या है? 17। हम क्या करेंगे? 17 से गुना कर देंगे। 17 दूनी 34, यही हमारे से पूछा था, 34 वर्ष। ठीक है, टाइप फर्स्ट आपको आई होप अच्छी तरह आ गया है। अगला देखते हैं टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है मीनिंग या टाइप सेकंड। इतना याद रखना है, अगर आपका वर्तमान दिया है तो टाइप फर्स्ट से करेंगे, वर्तमान नहीं दिया है तो टाइप सेकंड से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले, तो ये तो वर्तमान दे रखा था और 10 वर्ष पहले का है। पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात 4:7 था। ठीक है, पहले 3:4 था, 4:7। देखो आयु का अनुपात कम होना चाहिए। अगर पहले की बात पूछेगा तो एज कम हो जाएगी, रेशियो कम होगा। बाद में जाएंगे तो एज बढ़ेगी, रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती हो गया कि 3 से 4 ज्यादा हो रहा है, 4 से 7 ये भी ज्यादा हो रहा है और बराबर भी ज्यादा नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। पहली बात तो रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेशियो कम नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसे काट देंगे। अब काटने के बाद हम क्या करेंगे? जो नीचे का डिफरेंस है, नीचे कितना डिफरेंस है? 3 का, ऊपर गुना कर देंगे। और ऊपर का जो डिफरेंस है रेशियो में, कितना डिफरेंस है? 1 का, नीचे गुना कर देंगे और न्यूमरेशन निकालेंगे। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और यहाँ आएगा 4 और 7 एकम 7। तो 9 से 4 कितना रेशियो कम हुआ? 5 रेशियो कम हुआ। तो कितना रेशियो कम हुआ? 5 रेशियो कम हुआ। 12 से 7 कितना रेशियो कम हो रहा है? 5 रेशियो कम हो रहा है। 5 रेशियो कम हो रहा है कितने समय में? 10 साल में। तो 5 रेशियो किसके बराबर हो गया हमारा? 10 वर्ष के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब तक हमारा रेशियो तुलना में, कंपेयर में बराबर नहीं आएगा, मीरा प्रिया का अगर 5 रेशियो ये कम हो रहा तो वो भी कितना कम होना चाहिए? 5 रेशियो। जब तक हमारा ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी, जब तक हमें इस रेशियो को गलत ही मानना है और नया रेशियो कंप्लीट करना है। तो 5 बराबर 10 की, तो 1 बराबर किसके? तो 5 से काट देंगे, 2 के। 1 बराबर 2 की। क्या पूछा है इसमें? इसे पूछा है 5 साल बाद मीरा की आयु कितनी है। हमेशा कोई भी आयु निकालने से पहले वर्तमान जरूर निकाल लेना, याद रखना। अगर आपको बाद या प्लस, बाद या पहले की आयु पूछे तो हमेशा वर्तमान निकाल लेंगे। तो वर्तमान क्या है आपका? जो रेशो दे रखा है 1 बराबर किसके दे रखा है? 2 के। तो वर्तमान में जो मीरा है, वो मीरा का रेशो कितना था? यहाँ से देखेंगे, ये तो कट गया हमारा, यहाँ से देखेंगे 9। मीरा का रेशो वर्तमान में कितना है? 9। हम इससे गुना करेंगे, 9 से, 9 दूनी 18। 18 साल की मीरा है वर्तमान में। 5 साल बाद पूछेगा तो प्लस कर देंगे, अब पहले पूछेगा तो माइनस कर देंगे। किसमें? वर्तमान में। वर्तमान में ही प्लस करना है। अगर बाद पूछेगा, अब पहले पूछा है तो माइनस। पता ही आपको, बाद के लिए मैंने प्लस बताया और पहले के लिए माइनस। तो जो वर्तमान है 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 23 साल की। आज कितने साल की है मेरा? 18 साल की। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो 7 वर्ष पहले, सॉरी 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:6 होगा। तो क्वेश्चन में कहीं भी वर्तमान की कंडीशन नहीं थी,
यानी कि कोई भी अनुपात किसका नहीं है, वर्तमान समय का नहीं है। अगर वर्तमान समय का नहीं है तो हम इसी से समझेंगे ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वर्तमान समय दिया है अनुपात में तो टाइप फर्स्ट में चला जाता है, वर्तमान नहीं दिया है तो टाइप सेकंड में लेके आ गया उस क्वेश्चन को। इस चैप्टर में बस यही है बात। ठीक है, तो 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5। 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:6। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी कंडीशन में हमेशा सदैव माइनस वाला समय ऊपर रखना है और प्लस वाला समय नीचे रखना है। क्वेश्चन अगर आपको बात उल्टी भी दे रहा है तब भी आपको माइनस वाला समय ऊपर रखना है, प्लस वाला समय नीचे रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बढ़ते क्रम में आपको एज लगानी होती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 4 साल से 5 साल का होता है, 5 साल से 6 साल का होता है, 6 साल से 4 साल का नहीं होता। ठीक है, तो हमें माइनस से प्लस की ओर चलना है। ठीक है, तो -7 से आप जब प्लस की ओर जाओगे, 7 बीच में कहीं 0 भी आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कितना वर्ष लग जाता है, 14 वर्ष लग जाते हैं। ये याद रखना है, जब भी एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो आपको टोटल जो एज है, वर्ष जो है, इनके बीच के जो वर्ष है वो हमेशा दोनों को जोड़कर निकालने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ए कितना 4 से 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है रेशो में, 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। बी 5 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है रेशो में, 1 बढ़ रहा है, तो रेशो में तो बराबर बढ़ रहा है। तो एक रेशो बढ़ने में कितना समय लगा, तो एक रेशो बढ़ने में 14 वर्ष लगे। तो ये तो आपको ऐसे समझा दिया है एक्सप्लेन के बेस पर, ये आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो जोड़कर ही लिखना है। ठीक है, बट ये माइनस का ऊपर रखें हमेशा, प्लस का नीचे रखें। एक रेशो बराबर कितना, 14 वर्ष है। अब यहाँ पे क्या कहा है, एक रेशो 14 वर्ष है, तो इसे तो काट नहीं सकते क्योंकि एक रेशो का मान है। अगर आप ए का मान रखते हैं तो किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं क्योंकि वर्तमान नहीं मिलेगा, पहले आपको वर्तमान निकालना होगा। तो ए का रेशो 7 साल पहले क्या था, 4, तो 4 से जैसे गुना करोगे तो 14 चौके 56। ठीक है, तो 7 साल पहले एक कितने साल का था, 56 साल का, तो कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले एक ही आयु। तो 7 साल पहले ए कितने साल का था, 56 साल का। अगर ए 7 साल पहले 56 साल का था, ठीक है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा, 7 साल बड़ा होगा। ठीक, तो कितने का होगा, 63 का। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आई, 63। आप इससे भी निकाल सकते हो। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो इस वाले से निकालोगे तो 5 से गुना करोगे, जैसे 5 से गुना करोगे तो 14 पंजे 70। तो ये जो आयु आई है ये 7 साल बाद आई। 7 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा, 70 साल का। तो 7 साल बाद होगा ना 70 साल का, यानी कोई व्यक्ति 70 साल का कब होगा, 7 साल के बाद होगा। तो आज तो वो 7 साल छोटा होगा, मतलब कितने साल का, 63 साल का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस रेशो के लिए आप जो माइनस कर रहे थे वो प्लस होगा, और इस रेशो के लिए जो प्लस करना था वो माइनस होगा। ठीक है, तो इजी है, आप चाहे पहली कंडीशन को रख के सोल्व कीजिए, चाहे दूसरी कंडीशन को रख के सोल्व कीजिए, आंसर 63 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 5, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू व संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ठीक, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 4 वर्ष पहले अंजू और संध्या की आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो इस बार अनुपात पूछा है, क्वेश्चन है उसके जैसे ही, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि वर्तमान दे रखा है। 13 से 11 कम हुआ, कितना कम हुआ, 2। 17 से 15 यहाँ पे कितना कम हुआ, तो 2 रेशो कम हो जाता है कितने समय में, 4 वर्ष। काटेंगे यहाँ। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान निकाल लेंगे, वर्तमान निकालने के लिए 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, और ये किससे गुना करेगा, 17 से, 17 दूनी 34। तो वर्तमान है,
क्वेश्चन ने पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद ये 32 साल का हो जाएगा और ये कितने साल के हैं, तो ये 6 वर्ष बाद हो जाएंगे 40 साल के। तो अनुपात आ गया 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो अनुपात आएगा हमारा 4:5। ठीक है, तो हमारा 4:5 अनुपात इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। ठीक है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 11:18। तो ये तो वर्तमान है। ठीक है, तो यहाँ कितना रेशो बढ़ रहा है, 8 से 11 3 बढ़ रहा है, 15 से 18 3 बढ़ रहा है, तो 3 रेशो बढ़ने में कितने वर्ष लगे, 9 वर्ष। तो यहाँ काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। पूछा क्या है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखो अंतर आप चाहे यहां से ले रेशो में, चाहे यहां से ले, अंतर बराबर होता है। ठीक, ए और बी, यानी मैं ए और मेरा भाई बी, मैं अब मेरे भाई की आयु में अंतर अगर 2 साल का है तो वो सदैव कितना रहेगा, 2 साल का रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदलता नहीं है। तो अगर इन दोनों की आयु में अगर रेशो में अंतर 7 का है तो सदैव कितना रहना चाहिए, 7 ही रहना चाहिए। तो रेशो में कितना आ रहा, 8 से 15 7 का, 11 से 18 7 का, तो अंतर कितना होगा, सदैव 7 ही रहेगा। ये पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हमेशा 7 ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से क्या होगा 21, तो अंतर कितना आएगा 21। ठीक है, तो अगर एक बार अंतर डिक्लेयर हो गया तो दो व्यक्तियों की आयु में, तो वो हमेशा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। ठीक है, ये वर्तमान में 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो अनुपात तो कम हो रहा है, 9 से कितना कम होगा, 5 2 मतलब 7 कम हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, अनुपात कम हो रहा है तो हमें ये काटना है। इसका अंतर कितना है, ऊपर गुना करेंगे, और उन ऊपर वाले में कितना अंतर है, 7 नीचे गुना करेंगे। तो 9 एकम 9, 16 एकम 16, यहाँ आएगा 7 दूनी 14 और 7 के 21। 9 से 14 कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। 16 से 21 कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। तो रेशो 5 बढ़ रहा है दोनों का। 5 रेशो बढ़ने में कितना समय लगा, 10। तो 1 रेशो बढ़ने में कितना समय लगेगा, 2। अब पूछा क्या है इन्होंने, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, फिर वही पूछा। तो देखो यहाँ 9 से 16 कितना, 7। 14 से 21 कितना अंतर नजर आ रहा है, 7। तो 7 का अंतर नजर आ रहा है, 7 दूनी क्या होगा 14। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 और 3 अनुपात में होगी। तो पिता फादर और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 और 3 के अनुपात में होगी, ये कहा है। जबकि 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3 है, तो माइनस वाला ऊपर लिखना है, मैंने आपको बताया था। तो माइनस वाला ऊपर लिखेंगे, फादर और सन, चाहे कंडीशन बाद में ही क्यों ना दे, माइनस वाला ऊपर आएगा, प्लस वाला सदैव नीचे आएगा। तो कितना था, 3 अनुपात है। ठीक है, तो 3 से 5 2 रेशो बढ़ रहा है, 1 से 3 2 रेशो बढ़ रहा है। तो 2 रेशो बढ़ने में कितना समय लगा, 10 और 10 कितना लेंगे हम, 20 लेंगे। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा ऐड करके लिखेंगे। तो 1 रेशो बराबर किसके, 10 के। वर्तमान जरूर निकाल लेना, क्वेश्चन में कुछ भी कहा हो। वर्तमान से क्या है, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, मतलब सारा जो भी आपको दिया है,
चाहे वो पहले पूछे, चाहे बाद पूछे, चाहे अनुपात पूछे, आपको वर्तमान अगर एक बार निकाल लिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो 10 दिए 20 और 10 से कम 10, तो मतलब 10 साल पहले ये कितने साल का था? 30 साल का। तो आज 40 का होगा, ये फादर की एज आ गई। और 10 साल पहले सन कितने साल का था? 10 साल का। तो ये कितना होगा? 20, ये सन की एज आ गई। ठीक है, तो फादर की आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने आपको कराया उसके भी पर आप इन 2 क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, पार्ट 2 हम जब कराएंगे तो 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।